हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक डिस्कस करना चाह रहे हैं। हमारा टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। जब भी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में बात करते हैं तो हमें याद आ जाता है कि अर्थ के पास, ह्यूमैनिटी के पास जो रिसोर्सेज हैं वो नंबर में और क्वांटिटी में लिमिटेड है। तो उन रिसोर्सेज को किस तरीके से स्मार्टली इस्तेमाल करना है ताकि प्रेजेंट जनरेशन एज वेल एज फ्यूचर जनरेशन उसको इस्तेमाल करती रहे, दैट इज़ व्हाट इज़ सस्टेनेबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये जानते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। The 2030 Agenda for Sustainable Development was adopted by all United Nations member। तो सारे यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स ने ये एजेंडा अडॉप्ट किया था इन द ईयर 2015। कभी अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है तो यू हैव टू स्टार्ट द आंसर बाय राइटिंग द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में होगा डेफिनेशन। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की डेफिनेशन हमें बहुत सारी चीज़ें समझाएगी, उसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको मार्क करके हम समझेंगे। तो डेफिनेशन है Sustainable Development Goals or Global Goals are a collection of 17 interlinked objectives। First information here is the goals are 17 in number। और ये word बहुत important है, interlinked। interlinked, all the goals are interlinked, यानी एक दूसरे से संबंधित है। इसी संबंध को इस्तेमाल करके हम इन्हें याद भी करेंगे। दूसरी चीज है डिजाइन टू सर्व एज अ शेयर्ड ब्लूप्रिंट for peace and prosperity for people and the planet। It is intended towards people and planet both। तो आइए देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है और उन्हें किस तरीके से हम मेमोराइज कर सकते हैं, क्योंकि जब आप मेंस आंसर लिखोगे तो यूपीएससी या सिविल सर्विसेज मेंस में जो आप क्वेश्चंस फेस करते हो दे आर ऑल रियल लाइफ सिचुएशंस एंड प्रॉब्लम्स, और उनका कहीं ना कहीं जो मीनिंग है, जो उसका अप्रोच है, वो क्लाइमेट चेंज एंड जो भी हम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स फेस करते हैं उनसे रिलेटेड रहता है। तो आप हर जगह एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल साइट कर सकते हो अपने आंसर में। इससे आपका आंसर का वेटेज बढ़ेगा, आंसर ज़्यादा रिच दिखाई देगा। तो लेट अस बिगिन विथ फर्स्ट प्रॉब्लम। देखो, किसी इंडिविजुअल की लाइफ के बारे में अगर बात करें तो किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी व्यक्ति की लाइफ की जो रूट कॉज है, प्रॉब्लम्स का जो रूट कॉज है वो है पॉवर्टी। ठीक है, तो कैसी पॉवर्टी रूट कॉज है उसको हम समझते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 1 है नो पॉवर्टी। अब इनको याद कैसे करना है वो याद देखते हैं। तो पहला गोल है नो पॉवर्टी। ठीक है, सबसे पहले हमें गरीबी हटानी है। जब हम गरीबी हटा देंगे, लोगों के पास इतना रिसोर्स होगा इन टर्म्स ऑफ कैश, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, कि वो उसको खर्च करके अपने ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। देखो, जैसे ही गरीबी हटेगी तो सबसे इम्पॉर्टेंट, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी इंसान सबसे पहला खर्चा क्या करेगा? जाके खाना खाएगा। तो सेकेंड गोल है जीरो हंगर। तो ये दोनों गोल्स आपस में रिलेटेड हैं, याद रख सकते हो, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर। और जैसे ही व्यक्ति खाना खा लेगा, उसका जो शरीर है वो संतुष्ट हो जाएगा, तो वो कैसा फील करेगा? गुड। ही विल फील इन गुड हेल्थ और उसका वेल बींग अच्छा रहेगा। तो ये तीनों गोल्स आपस में इंटरलिंक हो गए। नो पॉवर्टी, गरीबी हटेगी, उसके पास पैसे आएंगे, पैसे कहाँ खर्च करेगा? खाना खरीदेगा, खाना खाएगा। खाना खाएगा तो वो हेल्दी फील करेगा। अब जब इंसान फिजिकली हेल्दी होगा, मेंटली हेल्दी होगा, तो वो क्वालिटी एजुकेशन के बारे में सोच सकता है। अगर एक इंसान के पास दो ऑप्शंस हुए, उसके पास पैसा आया, तो वो पहले पढ़ाई की तरफ खर्च करेगा या खाना खाने की तरफ? ऑब्वियसली सर्वाइवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हर चीज़ से ऊपर सर्वाइवल आता है, तो वो पहले खाना खाएगा। ठीक है, तो सेकंड चीज़ उसके लिए रहेगी एजुकेशन। और एजुकेशन के लिए सिर्फ खाना, पैसे इंपॉर्टेंट नहीं होते। अगर वो खाना खाएगा, वो हेल्दी फील करेगा फिजिकली एंड मेंटली, तो क्वालिटी एजुकेशन ले पाएगा। और एक एजुकेटेड माइंड ही बात कर सकता है जेंडर इक्वालिटी के बारे में।
तो ये जो स्टार्टिंग के 5 गोल्स हैं एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है, याद रखना बहुत आसान है। नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, हंगर खत्म होगी, ही विल फील हेल्दी, हेल्दी होगा तो क्वालिटी एजुकेशन, और अगर एजुकेटेड इंडिविजुअल होगा तो वो बात करेगा जेंडर इक्वालिटी के बारे में। 5 गोल्स हो गए। लेट अस स्टार्ट विद गोल नंबर 6। खाना खा लिया, एजुकेशन है, ही इज स्टडिंग। उसके बाद जब इंडिविजुअल की लाइफ से बाहर निकल के हम कम्युनिटी की तरफ देखते हैं तो इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है? इम्पॉर्टेंट है साफ सफाई, साफ पानी। तो अगला गोल, इन 5 को आप एक साथ याद रखना। फिर गोल नंबर 6, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक है, साफ पानी आ चुका है, क्लेanलीनेस है। उसके बाद और क्या ज़रूरत होती है? घरों में पानी के अलावा ज़रूरी होती है बिजली, एनर्जी। तो हमें एनर्जी तो चाहिए, बट एनर्जी शुड बी अफोर्डेबल एंड क्लीन। यानी कि जो एनर्जी है, बिजली जो आ रही है, एनी काइंड ऑफ एनर्जी जो आपके घरों में आ रही है, वो कैसी होनी चाहिए? आप उसको खरीद पाए, आप सस्ती होनी चाहिए ताकि हर कोई उसको ले पाए। तो अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, गोल नंबर 7। अब जब आपके पास एनर्जी का एक सोर्स है, घर में आपके बिजली आ रही है, तो यू विल बी एबल टू वर्क। तो आजकल जो वर्क है, इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल। ठीक है, तो जब आपके घर में अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी होगी, हर किसी को एनर्जी का एक्सेस होगा, तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। साथ में आप डिसेंट वर्क करोगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, तो आप एक अच्छा काम करने की सोचोगे। तो डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, आप जब काम करेंगे, आपकी तरह बहुत सारे इंडिविजुअल्स जब काम करेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा। तो ये 3 गोल्स आप इंटर रिलेटेड याद रखो, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब जब इकोनॉमिक ग्रोथ है, लोग काम कर रहे हैं, तब किस चीज़ की तरफ ध्यान जाएगा? इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और बढ़े, एक कंट्री की इकोनॉमी और बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे एनर्जी का पहला इस्तेमाल इंडिविजुअल लेवल पे होगा। ठीक है, फॉर डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर जो गवर्नमेंट्स हैं वो उसको इस्तेमाल करेंगे इन इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बात तो ये है कि ये गोल्स का अपने आप में हर एक गोल का एक अलग मीनिंग है। मतलब जैसे कि अगर मैं गोल नंबर 8 की बात करूं, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इसका मतलब है द गवर्नमेंट ऑफ एवरी कंट्री, जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं इन गोल्स को आगे बढ़ाने के लिए, उनको कोशिश करनी चाहिए कि उनके देश में जो नागरिक हैं उन्हें डिसेंट काम करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है और इकोनॉमिक ग्रोथ मिल रहा है। ठीक है, उनको इस तरफ ध्यान देना चाहिए। इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडस्ट्रीज डेवलप करनी चाहिए। इंडस्ट्रीज डेवलप करेंगी तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज डेवलप होंगी, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज बनेंगी। तो ये अलग अलग तो है ही, हम इनको इंटरलिंक कर रहे हैं याद रखने के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, नेक्स्ट आता है, जब ये 9 चीजें एक इंडिविजुअल के आसपास होंगी, गरीब नहीं है, वो गरीब नहीं है, अब उसको खाना मिल रहा है, उसको हेल्दी फील हो रहा है, वो एजुकेटेड है, वो मेंटली ठीक सोच पा रहा है, उसके पास साफ पानी है, साफ एनर्जी का सोर्स है, सस्ता एनर्जी का सोर्स है, वो काम कर रहा है, देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में भागीदार बन रहा है, उसके देश में इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात होती है, प्रमोशन होता है, तो ऐसे देश में इनइक्वालिटी अपने आप रिड्यूस हो जाएंगी। तो ये 9 गोल्स पूरे करते करते देखने को मिलेगा कि इनइक्वालिटीज रिड्यूस हो गई है। सबसे बड़ी इनइक्वालिटी तो अमीर और गरीब वाली इनइक्वालिटी है, वो वहां से लेके यहाँ तक आप देखोगे खत्म हो जाएंगे अगर ये सारी चीजें, ये गोल्स, गोल नंबर 1 से लेके 9 तक अचीव कर लिए जाते हैं। उसके बाद तो 10 गोल्स हम इस तरह से याद रख सकते हैं। उसके बाद स्टार्ट करते हैं, जब आप इतने सारे गोल्स अचीव कर लोगे तो ऐसी सिटीज को और ऐसी कम्युनिटीज को आप सस्टेनेबल कह सकते हैं, कह सकते हैं, क्योंकि आप अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी सोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़रूर आपने रिसोर्सेज को स्मार्टली इस्तेमाल किया होगा, तो आपको सस्टेनेबल कह सकते हैं, आपके शहरों को सस्टेनेबल कह सकते हैं। तो गोल नंबर 11 है हमें सस्टेनेबल सिटीज और कम्युनिटीज को बढ़ावा देना। देन कम्स
गोल नंबर 2, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। देखो रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन के लिए जो इंडिया, भारत हमारा बहुत आगे है, क्योंकि हम लोग रिसाइकिल एंड रीयूज करने में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं। हम 3 R's जो है, रिसाइकिल, रीयूज वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं। देखो घरों में भी आपने देखा होगा, अगर एक कपड़ा खराब हो जाता है तो उसका पोछा बना लिया जाता है। हम एक कपड़े को 2 बार इस्तेमाल करते हैं, हम बार बार एक कपड़े को पहन लेते हैं। सर्दियों के कपड़े हम अगले सीजन पहनते हैं, फिर उसके अगले सीजन भी उसको इस्तेमाल करते हैं। तो इंडियन सोसाइटी इस कॉन्सेप्ट में बहुत विश्वास रखती है, ये सस्टेनेबिलिटी को। क्योंकि देखो अगर वो सामान इस्तेमाल होने के लिए अवेलेबल है, अगर वो सामान इस्तेमाल होने के लिए ठीक है, तो उसको इस्तेमाल दोबारा कर लेना चाहिए, रैदर देन उसको आप वेस्ट में फेंक रहे हो। क्योंकि इससे वेस्ट जनरेट होगा, एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल होगा। और उसको प्रोड्यूस करने में, जब वो इंडस्ट्रियल लेवल पे प्रोड्यूस होगा तो पोल्यूशन तो अलग होगा। तो इस वजह से हमें रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन करना चाहिए, यानी इस्तेमाल रिस्पॉन्सिबली करो। अगर इस्तेमाल आप रिस्पॉन्सिबली करोगे, वेस्ट जनरेशन ज़्यादा नहीं करोगे, तो रिस्पॉन्सिबली आप प्रोड्यूस करोगे। ठीक है, तो फिर ये अगर आप एक शहर को, कम्युनिटी को सस्टेनेबल बना लेते हो, उनको रिस्पॉन्सिबल बना लेते हो, तो फाइनली हम क्लाइमेट एक्शन की तरफ ध्यान दे रहे हैं। यानी इन सारी चीज़ों को जब हम पूरा करेंगे तो क्लाइमेट एक्शन की तरफ बढ़ते हुए हम दिखाई देंगे। ठीक है, क्लाइमेट एक्शन गोल नंबर 3 है। फिर है 13, सॉरी, क्लाइमेट एक्शन गोल नंबर 13 है। क्लाइमेट एक्शन, जब आप क्लाइमेट की तरफ ध्यान दे रहे हो, तो अगला आप किसकी तरफ ध्यान देंगे? सबसे इंपॉर्टेंट, क्लाइमेट एक्शन के अंदर आएंगे आपके 2 और चीजें, लाइफ बिलो वाटर एंड लाइफ ऑन लैंड। ठीक है, तो हमें क्या ध्यान देना है? क्लाइमेट एक्शन की तरफ, यानी क्लाइमेट को हमें सुधारना है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, क्लाइमेट बिल्कुल ऐसी साइकिल में आ चुका है कि वो साइकिल से हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हम पॉल्यूशन करते जा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, आइस कैप्स मेल्ट हो रही हैं और दोबारा से वही चीज़ें होती जा रही हैं। तो क्लाइमेट एक्शन की तरफ ध्यान देना है। मोस्ट अफेक्टेड ओशंस एंड लाइफ बिलो वाटर, तो पहले हम लाइफ बिलो वाटर को सुधारेंगे, गोल नंबर 14। लाइफ ऑन लैंड, गोल नंबर 15। ये वाला सेक्शन जो है, गोल नंबर 11, 12, 13, 14, 15, ये यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स में पूछा गया है, मैच करने के लिए आया था। ठीक है, यूपीएससी में भी पूछा गया है। अगेन, अब सबसे इंपॉर्टेंट इसमें हो जाता है गोल नंबर 16। गोल नंबर 16 में सबसे इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूं? गोल नंबर 16 है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। पीस का ऑपोजिट क्या है? वॉर। मान लो आपने सारी चीजें की, आपने गरीबी कम कर दी, आपके देश में खाना मिल रहा है लोगों को, वो स्कूल जा रहे हैं, उनकी हेल्थ अच्छी है, आपके घरों में बिजली है, और अच्छा सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का, सब चीज़ें आपने अचीव कर ली, लोगों को आपने ठीक कर दिया। वहीं एक दिन क्या होती है, एक मिसाइल आई और उसने सब खत्म कर दिया। उसके रिटेलिएशन में आप लोगों ने भी मिसाइल्स दागी। ये सारी चीज़ें रिवर्स हो जाएंगी, जो भी आपने आज तक हासिल किया है सब रिवर्स हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। आपको बिल्कुल स्क्रैच से, जीरो से शुरू करना पड़ेगा, और शायद सिचुएशन को आप इरिवर्सिबल कर दो, यानी वहां से वापस आना मुश्किल हो। इस वजह से इंपॉर्टेंट है गोल नंबर 16, जो कि है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो पीस होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, और पीस और जस्टिस को होने के लिए हमें चाहिए स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। इसमें यूनाइटेड नेशंस एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। वर्ल्ड में जैसे लड़ाइयाँ चल रही हैं, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन क्या अपना रोल निभा पा रहा है। इंडिया ने भी क्वेश्चन कर लिया है, क्या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड नेशन का रोल एनफ है, क्या उसके पावर्स एनफ है इन वॉर्स को रोकने के लिए? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंस में भी पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है मेंस में पूछे जाने के। फिर है गोल नंबर 17, यानी इन सारे 16 गोल्स को अचीव करने के लिए देयर शुड बी अ पार्टनरशिप, बिकॉज इसके पार्टिसिपेंट्स कौन है? इसको अप्लाई किस किस ने किया? यूनाइटेड नेशंस के सारे मेंबर कंट्रीज ने। तो एक क्या होना चाहिए? पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ताकि हमारी दुनिया,
हमारी दुनिया में रहने वाले लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़े। ठीक है, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिविजुअल की लाइफ से शुरू होते हैं। जब भी कोई बदलाव करना चाहते हैं हम सोसाइटी में, समाज में, तो सबसे पहले बदलाव इंडिविजुअल से शुरू होता है, क्योंकि इंडिविजुअल ही है एक इंसान, वही इंडिविजुअल गवर्नमेंट्स का भी हिस्सा है। अगर प्राइम मिनिस्टर है तो वो पर्सनली अगर देखा जाए वो भी एक इंडिविजुअल है। अगर एक गवर्निंग काउंसिल है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, अपने अपने लेवल पे वो सब एक इंडिविजुअल है। तो इंडिविजुअल इज द कोर ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स एंड द कोर ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस। सारी दिक्कतें, परेशानियां इंडिविजुअल ही शुरू करता है एक लेवल पे। जब वो बहुत सारे लोग उसको रिपीट करते हैं बिलियंस और ट्रिलियंस में, तब जाकर वो परेशानी हमें दिखने लग जाती है। इसी तरह ये चेंजेस हैं, अगर इंडिविजुअल लाइफ में आप इन चेंजेस को लेके आओगे, इसको प्रमोट किया गया है। इसी बात को समझते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने इसको प्रमोट किया है मिशन लाइफ के द्वारा, यानी अपनी जिंदगी में ऐसे बदलाव लाओ कि वो एनवायरनमेंट पे रिफ्लेक्ट हो। तो इसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ आई होप आपको अब याद रखने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, और इसका क्रक्स भी आप समझ गए हो। इन गोल्स को किस तरह से जहाँ जहाँ पे सिचुएशन आपको मेंस आंसर राइटिंग में दिखाई देगी, आप उसको लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू एसडीजी गोल नंबर 6, यानी ऐसा करते समय एसडीजी गोल नंबर 8 पूरा हो रहा है, इस तरह से आप साइड कर सकते हो। तो आई होप दिस इंफॉर्मेशन वाज यूजफुल। थैंक यू।